मेरे साथ मौजूद है सलमान खान, और जब साथ हो सलमान तो ना तारुफ की जरूरत है ना तारीफ की जरूरत है। सलमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। लेकिन यहाँ पर एक शख्स और हैं जिनको तारीफ की भी जरूरत है आने वाले वक्त के लिए और तारुफ की भी जी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तारुफ करवाइए। ये हैं डेजी शाह, ये हमारी फिल्म जय हो की मेन लीड हैं। ये इनका फर्स्ट इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू देने के बाद जब आप लोग देखेंगे तो आपको फीडबैक मिल ही जाएगा कि ये पास होती हैं फेल इंटरव्यू के अंदर। पिक्चर में जो इन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया था हमारी तरफ से पास थी, इसलिए पिक्चर में आई हैं। और जो पिक्चर हमने देखी है, जो काम इन्होंने किया है उसमें बहुत अच्छा काम किया, तो वहाँ पे भी पास हैं। बस इंटरव्यूज़ कैसे झेलते, जैसे मैं आज तक के इंटरव्यूज़ में फेल ही होता रहा। बहुत अच्छा करते हैं आजकल, तो मुझे इन पे भी फुल भरोसा है कि ये भी फेल ही हो जाएंगे। डेजी, इंटरव्यू शुरू होने से पहले क्या इन्होंने आपसे या आपने इनसे पूछा था कि इंटरव्यू के वक्त मैं कैसे बिहेव करूं, क्या बर्ताव रहे मेरा? जी हाँ, पूछा था इन्होंने, और मैंने इनसे कहा था डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, से वट एवर यू वॉन्ट टू से, एज लॉन्ग एज कम्स फ्रॉम हियर डज नॉट मैटर। आप ये बता दीजिए कि वो मोमेंट आपके लिए कैसा था कि जब आपको पता चला कि आप सलमान खान के साथ, उनके साथ फिल्म में हीरोइन के तौर पे काम करने वाली हैं? जब पहली बार ये न्यूज़ मुझे, मतलब ये चीज़ जब मुझे बताई गई, तभी डेफिनेटली मैं शॉक में थी, सरप्राइजिंगली शॉक एक्चुअली, बट ऑब्वियसली खुशी थी बहुत ज़्यादा। खाली फ़र्क इतना था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। नहीं, एक्सप्रेस नहीं करती। जब हमने इनको जय हो के लिए साइन भी किया था कि यू साइन फिल्म विद सोहेल खान, सलमान खान, जय हो मेन लीड। थैंक यू सर। यू साइन द फिल्म। थैंक यू सर। नाइस, सुपर्ब शॉट। थैंक यू सर। डांस वेरी वेल डेजी। इससे मैंने इनका कभी एक्सप्रेशन देखा नहीं है। तो कभी हम लोग अपसेट भी, अरे रिएक्ट तो करो यार किसी चीज़ के ऊपर। तो सोहेल ने मुझसे एक दिन पूछा कि यार ये एक्सप्रेशन का लिमिट इतना ही है कि अगर इसको कोई बोले कि एक हैप्पी चीखने चिल्लाने का कोई सीन है, एक फुल ऑन फुल थ्रॉटल सीन है, ये कर पाएगी कि नहीं? ये तो बोले हेलो हाउ आर यू, कैसे इसी रेंज में चलेंगी ये। कैमरा के सामने अलग है ये, जैसे कि आप देख ही रहे हो जी। जब एक खबर ये भी थी कि अखबार में कहीं पढ़ा था मैंने कि आपको पहले भी सलमान ने ऑफर किया था रोल, लेकिन वो आप सिर्फ लीड रोल ही करना चाह रही थी। ऐसा नहीं था एक्चुअली, बट ऐसा ही था। वो फिल्म मेरे ख्याल से बॉडीगार्ड थी। जी जी। ये आपको कैसे पता चल गया? तो अखबार में कहीं आया था। जी जी जी। ये इन्होंने दिया होगा? नहीं, मैंने नहीं दिया। वो हेजल का जो रोल था ना बॉडीगार्ड के अंदर, जी, तो वो अपने आप को समझती क्या है यार ये। तो उसके बाद होता ना कि एक एक्टर का यार इसको डांसर है, इतना बड़ा रोल मिला है, एंड देन शी इज रिफ्यूज द रोल कि नहीं सर मुझसे नहीं होगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगी सर। तो ऐसे ये थोड़ी सी एड़ी है। एंड देन लकीली के उसके बाद फिर ये आई थी असिस्टेंट बनकर दबंग का जो हुड़ हुड़ दबंग गाने के शूट पर। तो वहाँ पर वापस से देखा और इस फिल्म की कास्टिंग हो रही थी उस वक्त। तो ऐसे जाओ ऑडिशन दे दो, अगर होता है तो ठीक है। और एक गुजराती कैरेक्टर भी है जो कि बाद में पता चला ये खुद गुजराती हैं, तो इनका एक वो प्लस पॉइंट आ गया था। और फिर क्योंकि इतने सालों से इन्होंने कैमरा को फेस किया है, तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही हो जाता है कि आप पीछे खड़े हो। देखो जर्नी तो बहुत छोटी सी जर्नी है कि यहाँ पर बैठी हैं और यहाँ पर डांस करी, 3 कदम की डांस की जर्नी है। इन्होंने मेरे साथ कुछ 25-30 गाने किए होंगे, सेकंड रो में, थर्ड रो में। ये 2-3 फुट का ही डिस्टेंस होता है जो डांसर पीछे। लेकिन वहां से डिस्टेंस तो कम है, लेकिन वहां से लेकिन यहाँ तक के आना, इधर बैठना, एक बहुत ही बड़ी जर्नी हो जाती है। वो इन्होंने पार कर लिया। और इनके तो समझ में नहीं आया कि जब इनका जो ऑडिशन हुआ और जब इनको बोला कि ये डन है, तो उनके अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो क्या रहा है। तो अच्छी बात है। जी हाँ, एक चीज होती है डेजी की, एक ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, और एक होता है इत्तेफाक से मुझे एक खूबसूरत चीज मिल जाती है। तो आप अपने मामले में क्या कहेंगे कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, या चूंकि आप बहुत अच्छी डांसर हैं, तो यह इत्तेफाक से आपको सलमान ने? करेक्ट, ये बात मैं भी पूछना चाहता हूँ, बताओ। वेल,
बेसिकली मैं यही मानती हूँ कि गो विद द फ्लो, जो भी है मतलब किसी चीज के लिए ज्यादा स्ट्राइव नहीं करना। बट कभी ख्वाहिश मन में रखी थी ये? अबे फ्लो हमेशा नीचे की तरफ होता है, फ्लो कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। गो द फ्लो मतलब नीचे की तरफ ही जाते रहो तुम, ऊपर की तरफ तो कभी निकलो। गो अगेंस्ट द फ्लो चाहिए तुम्हारा, अगेंस्ट द टाइड। अब हाँ बोलो आगे। तो मतलब करेक्ट, जारी, अच्छा जारी है, याद करो। लाइक सोचा नहीं था कि कभी एक्ट्रेस बनूंगी, पर डेफिनेटली जब आप ये इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई ना कोई जैसे टेक्निकली चले गए या जो भी है, तो डेफिनेटली कोरियोग्राफी मुझे नहीं करनी थी और समथिंग आई वांटेड टू डू। और ये भी बता दो कि कोरियोग्राफी क्यों नहीं करनी थी आपको? मुझे इसलिए कोरियोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं डांस स्टेप्स कंसीव नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं एंजॉय करती हूँ डांस करना, पर जहाँ लाइक देयर इज टू मच ऑफ मेंटल वर्क इन्वॉल्व्ड इन कोरियोग्राफी व्हिच इज लाइक जो हम नहीं करना चाहते। सच्चाई की राह पे चलता है, जो प्रोमोज देखे हैं जी, जय जो है सच्चाई की राह पे चलता है। तो खुद पर्सनली आपको कितना आप मानते हैं कि खासकर अब तो आपको दुनिया जानती है सलमान खान जी, बट जब सलमान खान के सिर्फ वालिदैन और वालिद जानते थे कि वो कैसे हैं, तो उस दौर में सलमान खान का फलसफा क्या था जिंदगी के प्रति? देखो यार, हमेशा से एक घर की जो अपब्रिंगिंग रही है ना, वो बहुत ही ऑनेस्टली ऑनेस्टी की रही है। तो कभी कभी बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं हम लोग, क्योंकि सच बोलने का इतना शौक हो गया है या हैबिट पड़ गई है कि सच बोल दिया, सामने वाले को अपसेट कर दिया और तकलीफ में आ गए। लाइक स्कूल में भी पेपर ब्लैंक चले गए लेकिन चीटिंग नहीं की। माजी कितना भी कड़वा क्यों ना, उसकी यादें बड़ी मीठी होती हैं। तो मतलब वो दौर में आई एम श्योर बहुत सी ऐसी आपने दिक्कतों का सामना किया होगा, बट आज जब सोचो तो उस पर हंसी आती होगी। तो उस वक्त की कोई बातें शेयर करना चाहेंगे जब सलमान खान? उस वक्त की बात है कि यही था कि जो आई कैन टोटली रिलेट कि ये इस वक्त किस दौर से गुजर रही होंगी कि एक 22-25 दिन के अंदर फिल्म रिलीज है और इनका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसे मुझे सूरज बरजातिया का अभी हाल ही मैंने चेक किया है मैसेज कि आई वाज नॉट विद द फोन, तो वो 29 को 24 साल हो गए मैंने प्यार किया के। तो आई अंडरस्टैंड कि 24 साल पहले जब मैंने शूटिंग वूटिंग करा था, बड़ी मस्ती वस्ती हो रही थी शूटिंग वगैरह, लेकिन वो जो एक महीना जो था, और आमिर की फिल्म हाल ही में हिट हुई थी, दोनों बांद्रा के हैं, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता अगर मेरी फिल्म नहीं चलती। तो वो जो दुआएं, वो जो मिन्नतें, वो जो एक पैनिक कि ये होगा नहीं होगा, क्या होगा लाइफ के अंदर, यू नो इतनी बड़ी पिक्चर मिली, हम तो डूबेंगे और आश्री को भी लेके डूबेंगे, यू नो दैट। अगर हीरो नहीं चला, पिक्चर चल गई, हीरो नहीं चला, अगर हीरो की वजह से पिक्चर नहीं चली तो पूरा बिल हम पे फटता है। तो दोज थॉट्स कि अगर इनके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि पिक्चर चल गई, अगर हीरोइन कोई और होती तो ज्यादा चलती, ये थॉट, तो इट इज स्ट्रेट आउट हिटिंग हर ओनली। तो इनके दिमाग में ये सब बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि इसके बाद क्या होगा, यहां तक डेस्टिनी यहां तक तो नहीं जाके एंड हो जाती, यहां से और आगे चलूंगी नहीं चलूंगी, और इस ऐसे एंजॉय दिस होल, जो भी होगा तुम्हारा यहां से जो पहले तो उससे तो बहुत ही अच्छा होगा। सलमान, एक ब्रेक का वक्त हो गया, गुजारिश है आप ब्रेक ले लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी जय हो की हीरोइन डेजी।